फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ अ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर कोई क्या है, कोई पॉइंट कहाँ पर लिया गया है, सर्कल पर लिया गया है, कोई पॉइंट सर्कल पर लिया गया है तो वहाँ पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उसको हमको बताना है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, अगर हम टेंजेंट की बात करें तो मान लीजिए ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल में क्या है, एक सेंटर होता है, ठीक है। अब सेंटर से बोल रहा है कि अगर हमको कि नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट है, ठीक है। पी पॉइंट पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो हमको क्या करना होगा, एक लाइन हमको स्ट्रेट ऐसा खींचना होता है, ठीक है। फिर हमको चाहिए कहाँ पर, पी पर, ठीक है। पी पर चाहिए तो हम पी से क्या करते हैं, एक आर्क इधर ड्रॉ करते हैं, एक आर्क इधर, ठीक है। अब फिर आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेके हम क्या करते हैं, पी पॉइंट से एक यहाँ पर हम आर्क ड्रा करेंगे और एक यहाँ पर आर्क, और वही सी पी से जो इस साइड की डिस्टेंस है एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस आर्क को ऐसा जोड़ देते हैं, ठीक है। इस आर्क को जो हमको क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है, कांटेक्ट पॉइंट, इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, टेंजेंट तैयार हो जाता है। मतलब अब एक पॉइंट है तो इस पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर हम सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द टेंजेंट ड्रॉ एट द, क्या दिया है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ इट्स डायमीटर। दिया है कि एक क्या है, एक मान लीजिए जैसे ऐसा सर्कल दिया है, ठीक है। एक हमको सर्कल दिया हुआ है, ठीक। सर्कल में एक डायमीटर है, ठीक है। एक क्या है, डायमीटर है। मैं यहाँ पर एक डायमीटर बना देता हूँ, ठीक है। एक ए आपका डायमीटर हो गया, ठीक है। अब डायमीटर का एक पॉइंट जैसे हमने यहाँ ए ले लिया और यहाँ बी ले लिया, ये आपका ओ पॉइंट है, सेंटर, ठीक है। तो ए बी पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, तो जो टेंजेंट होगा, देखिए एक तो टेंजेंट हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा बी पर और एक टेंजेंट ड्रॉ होगा ए पर, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ये टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइडलाइन के तौर पे, क्योंकि ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है कि मैं इसको वाइट बोर्ड या यहाँ पर बुक पर सॉल्व करके बताऊँ, आपको मैं यहीं पर डेमोस्ट्रेट करते हुए चल रहा हूँ, आप टिक करते चलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है LMN और HIJ, हमको क्या दिया है, सिमिलर ट्रायंगल दिया है। यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमको तो क्या दिया गया है, एक देखिए हमको LMN दिया है, LMN, और दूसरा सिमिलर में क्या है, HIJ, ठीक है। तो LM अपान क्या हो जाएगा, HI, ठीक है। HI इक्वल टू MN अपान में हो जाएगा IJ, और आगे क्या हो जाएगा, LN, और अपान में हो जाएगा HJ, ठीक है। ये हमारा रेशियो बनता है। आगे हमको क्या दिया है, जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका LM 2 और नीचे कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ट्रायंगल बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो हमको यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट है या रॉन्ग है उसको बताना है। अब देखिए LM कितना है, 2 है, और HI कितना है, 3 है। तो आगे हमको ऑप्शन में क्या दिया है, तो अगर इसको आप देखेंगे तो LM का 2 पार्ट और HI का 3 पार्ट, तो मतलब LMN क्या है, छोटा है HIJ से, ठीक है। यहाँ पर छोटा पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, LMN इज ए स्मॉलर ट्रायंगल, LMN स्मॉलर ट्रायंगल, ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि HIJ स्मॉलर नहीं, HIJ 3 है और इसका पार्ट 2 है। तो इसका जो यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, जो साइड का रेशियो दिया है ना, रेशियो दिया है 2:3, मतलब अगर LMN 2 है तो HIJ क्या है, 3 है। तो 3 वाला पार्ट बड़ा दिख रहा है तो HIJ बड़ा होगा, LMN छोटा होगा। तो इसके लिए हमारा ट्रायंगल LMN इज अ स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 4,
नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑफ अ सर्कल टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। देखिए यहाँ पर कैसा सिचुएशन दिया है, यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो हमको क्या बता रहा है, एक मैं यहाँ पर आपको ट्रायंगल एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक सर्कल में क्या है, एक सेंटर है, इसको हम सेंटर को मान लेते हैं ओ है, ठीक है। अब बता रहा है कि एक पॉइंट है जो कहाँ है, आउटसाइड। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया P, अगर इसको हम P को जोड़ देंगे तो हमारा एक लाइन ऐसा बनेगा, ठीक है P। अब इस P पॉइंट से क्या करेंगे, हमको अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, P से और यहाँ इस सेंटर से एक हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस लाइन से एक हमको एक लाइन मिलेगा, ठीक है, एक लाइन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम इसको सेंटर मान के और यहाँ P से आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेके हमको क्या करना है, एक इसका परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन, ये छोटा या बड़ा हो सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। अब इस परपेंडिकुलर से हमको क्या मिल गया, एक सेंटर मिल गया और इसी सेंटर से हम क्या करेंगे, अब इस सेंटर से इस सेंटर को लेंगे और एक हम यहाँ पर आर्क बनाते हैं, एक क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा आउटसाइड का पॉइंट है इससे हम इसको ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक लाइन ऐसा कुछ बनेगा और दूसरा लाइन क्या होगा, हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए आपने कितने टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करा, ये आपका 1 टेंजेंट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी सर्कल के आउटसाइड से आप मैक्सिमम टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितना, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखिए एक डायग्राम दिया है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। डायग्राम में क्या दिया है हमको, ए बी सी दिया है, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइन बहुत हल्का दिख रहा है, इसको मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ABC एक लाइन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, और एक कुछ ऐसा लाइन गया है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल में एक बड़ा ट्रायंगल है और उसके इनसाइड में एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। अब इसमें हमको पूछ रहा है इन द फिगर ABC और दूसरा क्या दिया है, ADE। ए हमारी कॉमन एंगल हो रहा है, ए पर हमारा कॉमन एंगल बन रहा है। कोई भी एंगल में जब एक क्या है, एक कॉमन एंगल बनता है तो वहाँ पर एंगल जो बनता है, एक एंगल के अंदर ही दूसरा ट्रायंगल बनता है या उसके आउटसाइड में बन सकता है, लेकिन उसमें कॉमन साइड एक ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए ABC और ADE, तो ए हमको कॉमन साइड दिख रही है, कॉमन एंगल दिख रहा है। अब इसका रेशियो हमको पूछा जा रहा है। अगर रेशियो को देखें तो नीचे क्या किया गया है, एक लाइन ड्रा करी गई है जिसको A1 A2 A3 A4 किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रायंगल को किसको जोड़ा गया है, A4 से जोड़ा गया है, ठीक है, A4 से। और ये लाइन किसकी है, ABC की है। मतलब ABC क्या है, बड़ा ट्रायंगल है, और दूसरा क्या है, जो A3 आ रहा है, A3 को DE से जोड़ा गया है। तो DE क्या आ रहा है, इनसाइड में आ रहा है। तो यहाँ ABC मेजर ट्रायंगल हो जाएगा और AD स्मॉलर ट्रायंगल हो जाएगा। रेशियो दिया है तो अब देखिए इसका ABC का क्या है, 4 पार्ट है और ADE कितना है, 3 है, ठीक है। तो रेशियो क्या बनेगा, 4/3, जो कि हमारा D ऑप्शन दिया गया है, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, Which theorem is used while constructing a tangent to the circle by using center of the circle? जब बताया जा रहा है कि which theorem is used while constructing a tangent, हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या, एक टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं और वहाँ पर यूज क्या करते हैं, हम जो सर्कल रहता है सर्कल के सेंटर को यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट रेडियस थ्योरम। उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट रेडियस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, ऑप्शन बी कन्वर्स ऑफ द टेंजेंट
रॉन्ग है, पाइथागोरस थ्योरम रॉन्ग है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है PQR एंड ABC। हमको दो ट्रायंगल दिया है, एक दिया है PQR और दूसरा दिया है ABC। यहाँ पर देखिए हमको कुछ रेशियो दिया गया है। PQR तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा PQ अपान क्या होगा AB इक्वल टू QR अपान क्या होगा BC इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर PR और अपान में क्या होगा AC। ठीक है, ये कुछ इसका रेशियो है। अब देखिए रेशियो हमको दिया है PR अपान AC। तो PR क्या है, हमारा ये वाला पहला वाला ट्रायंगल है, पहले वाले ट्रायंगल का कुछ रेशियो 5 है और जो इसके बाद ABC है इसका 7 है। तो सीधी सी बात है कि इसका 7 मतलब ये बड़ा ट्रायंगल है और ऊपर वाला छोटा है, क्योंकि रेशियो से हमको पता चल रहा है। तो ABC क्या हो जाएगा, ABC इज अ ग्रेटर, तो ये राइट है। क्यों, क्योंकि हमारा PQR का 5 है और ABC का कितना है 7 है। तो ABC इज अ ग्रेटर ट्रायंगल। ठीक है, PQR ग्रेटर नहीं है, बोथ ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, ये भी नहीं है। कांग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, देखिए एंगल को तो हम कांग्रुएंट दिखा देंगे, लेकिन साइड क्या होती है, रेशियो में होती है। ठीक है, साइड का एक रेशियो होता है, वो इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल रहती तब हम उसको कांग्रुएंट बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है स्टूडेंट्स ABC एंड AQR। AB 7 है और AQ क्या दिया है, हमारा 5 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, कुछ यहाँ पर देखिए ऐसा दिया हुआ है AB 7 है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, इस लाइन को हम मान लेते हैं A और B है। ठीक है, AB एक लाइन है और इस पर ही क्या बताया जा रहा है, AB का जो रेशियो, ABC का रेशियो मतलब ABC बड़ा है। ठीक है, कुछ ऐसा मान लीजिए ट्रायंगल है। ठीक है, ABC मान लीजिए कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है। अब इसको जब हम क्या करेंगे 7/5 में डिवाइड करेंगे तो एक लाइन हमको कुछ ऐसा खींचना रहेगा, एक लाइन कुछ हमको ऐसा खींचना रहेगा और इसको हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया 7 और दूसरा हमारा क्या मिलेगा 5 मिलेगा। यहाँ पर 5 वाला कुछ इस सिचुएशन में एक लाइन बनेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ देखिए एक कॉमन है, दोनों में है, तो यहाँ वाला एंगल कॉमन हो गया। ठीक है, ABC 7 और AQR 5 है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये जो Q वाली पॉइंट पड़ेगी QR। ठीक है, और ये कितना है ABC। तो QR क्या हो रहा है, A और B के बीच में पड़ रहा है। तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ लाइन का जो कोलिनियर पॉइंट बनेगा AQB। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट